खतीजा केस में पहले तो 1.25 साल लग गया था खाली उस बंदे की बेल हेयरिंग को कंप्लीट करते करते, जो प्री रेस्ट बेल थी। और फाइनली जब प्री रेस्ट बेल उस बंदे की कैंसिल हुई तो वो अरेस्ट हुआ। 2 महीने बाद उसको दोबारा पोस्ट अरेस्ट बेल मिल गई। जब बेल हुई, ज़ाहिर खतीजा डिसहार्टेंड हुई। इनफैक्ट दैट इज़ द टाइम व्हेन खतीजा हायर्ड मी एज ए लॉयर। और हम ट्रायल तब फिर हमने भी स्टार्टेड सोशल मीडिया कैंपेन एज वेल। और हम जिस पे चीफ जस्टिस ऑनरेबल जस्टिस मंसूर अली शाह टुक अ नोटिस, जो कि बड़ा लैंडमार्क नोटिस था, और कहा गया था कि ये ट्रायल 30 डेज़ में ख़त्म किया जाए, जो 2 साल से डिले हो चुका था, ऑलमोस्ट 2 ईयर्स। और उसके बाद ट्रायल, हालांकि उन्होंने 30 डेज़ कहा था, उसके बावजूद क्योंकि दे वर अ वेरी पावरफुल टीम ऑफ लॉयर्स रिप्रेजेंटिंग डिफरेंट बार एसोसिएशंस फ्रॉम द डिस्ट्रिक्ट बार टू द प्रोविंशियल बार और सुप्रीम कोर्ट बार तक के रिप्रेजेंटेटिव्स थे, उन्होंने उसको रिप्रेजेंट किया। तो 55 डेज़ या 56 डे था जब उस बंदे को कन्विक्शन हुई। और कन्विक्शन में 7 साल सज़ा सुना दी गई। उसके बाद उन्होंने अपील की इसके ख़िलाफ़ सेशन कोर्ट में, क्योंकि मजिस्ट्रेट ने सज़ा सुनाई थी। याद रखिएगा उस पर जो सबसे सीरियस ऑफेंस लगा हुआ था वो था अटेम्प्टेड मर्डर का सेक्शन 324, जिसकी मैक्सिमम सज़ा 10 साल होती है। और 7 साल दी गई उसको, क्योंकि प्रेशर था वकीलों का बहुत ज़्यादा। उसके बाद जब गया मामला सेशन कोर्ट में, तो सेशन कोर्ट ने एक बड़ा पहले तो हमें लग रहा था एक्विटल दे देंगे, क्योंकि जिस तरह का ट्रीटमेंट दे रहे थे उस टाइम जो जज साहब थे, और काफ़ी उन्होंने भी मतलब एक पूरा जैसे प्रेशर था उन पे भी लॉयर्स का। बहरहाल लेकिन हमने काउंटर सोशल मीडिया कैंपेन जनरेट की और इस इशू को दोबारा लाइमलाइट में लेके आए सेशन कोर्ट में। और हुआ ये कि सज़ा तो अपहेल्ड रही, लेकिन वो 7 साल की सज़ा 5 साल सुना दी गई। और बड़े ही कोई ऑलरेडी कम, 3 साल ऑलरेडी कम थी, याद रखिएगा। तो उसको 7 से 2 साल लाने में अजीब से मैं समझ जाऊँ बड़े 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 वीक आर्गूमेंट्स यूज़ हुए जज साहब के उस केस में, जिसमें से इस तरह की बात लिखी गई कि खतीजा और उनकी क्योंकि पास में गुड फ्रेंडशिप भी थी, और उसके चाकू मारने के पीछे मोटिव नहीं पता चल रहा था क्या है, और खतीजा शायद वो मोटिव प्रूव नहीं कर सकी। हालांकि मोटिव बड़ा क्लियर था, और बड़ा क्लियर है, एक आम आदमी को भी पता होगा कि लड़का जब ऐसी हरकत करता है, उसकी ईगो जब हर्ट होती है, उसके पीछे क्या रीज़न होता है। ज़ाहिर है जब लड़की उसको डिफाई करती, जब लड़की कहती है मैं और तुम बराबर हो, तो वो इससे बड़ा मोटिव क्या है कि वो उसकी खुददारी ना माने और उसको कहे कि तुम मेरी गुलाम बनो, मेरे साथ शादी करो। तो जब ये चीज़ें कोई लड़का करता है, ये मोटिव ऑलरेडी क्रिएट हो जाते हैं। इनफैक्ट इंटरेस्टिंगली जो अभी तक डेवलपमेंट हुई नूर वाले केस में भी एग्जैक्ट खतीजा केस वाली लग रही है। सिर्फ फ़र्क यह है खतीजा जिंदा है एंड नूर अनफॉर्चुनेटली शहीद हो गई। और उसके बाद मामला गया हाई कोर्ट में रिवीजन में। हाई कोर्ट में क्या किया, जो जज साहब थे उन्होंने इक्विटल कर दिया कंप्लीटली। तीसरी हेयरिंग नहीं थी, 2 महीने बाद केस गया हाई कोर्ट में और इन्होंने इक्विटल कर दिया। इक्विटल मतलब उन्हें कहा कि ये बेगुनाह है शाह हुसैन। उसके बाद हमने फिर दोबारा हम मेरा ख्याल था शायद हाई कोर्ट से हम वी वर इन शॉक, हमें परेशान हो गए कि हुआ कि हम गए, हमने एक सोशल मीडिया कैंपेन चलाई एंड साकिब चीफ जस्टिस से उस टाइम साकिब निसार साहब, एंड वी आर ग्रेटफुल टू हिम टिल दिस डेट कि उन्होंने सोमोटो लिया इस केस में 24 घंटे बाद, और विद इन 48 आवर्स द केस वॉज पुट इन फ्रंट ऑफ द अमेजिंग हमारे जो एक्स चीफ जस्टिस आसिफ सईद खोसा साहब के सामने केस किया। और आसिफ सईद खोसा साहब ने इस केस को सुना उसके कुछ महीने बाद, आई थिंक गालिबन 3 से 4 महीने, और 1 जनवरी 2019 को दोबारा शाह हुसैन की जो इक्विटल थी उसको कन्विक्शन में कन्वर्ट किया, और 5 साल जो सेशन कोर्ट वाली जो ऑर्डर था उसको अपहेल्ड कर दिया गया दोबारा। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने सिर्फ इतना किया था कि हाई कोर्ट के ऑर्डर को, इम्प्यून ऑर्डर को कैंसिल किया, नल एंड वॉइड किया, और जो नीचे वाला कोर्ट था जो सेशन था उसको अपहेल्ड किया। और इसमें कोई शक भी नहीं कि हमारी भी यही अपील थी कि नीचे वाले ऑर्डर को सेशन वाले को अपहेल्ड किया जाए।
उसको 12, लेकिन सज़ा आ गई खतीजा केस में 5 साल में, जो मैक्सिमम 10 साल होती है और मिनिमम 5 होती, तो वो मिनिमम 5 साल पे आ गई थी, कंसिडरिंग कि उस बच्चे का पास कंडक्ट जज साहब के बकौल अच्छा था, उसका उस पर कोई पास्ट कन्विक्शंस नहीं थी, उस पर पास्ट उसके बिहेवियर, फिर जो वर्स्ट जो मेरे लिए ट्रॉमेटाइजिंग था कि उसका खतीजा के साथ गुड रिलेशन था पास्ट में, विच जो मेरे अभी तक आतंक भेजे में बात नहीं जा सकी। हमारा अनफॉर्चुनेटली मसला ये है कि उस्मान बुज़दार साहब के कुछ फेवरेट्स हैं जिनको पीएम भी कभी कभार हटाए उनकी जगह से, तो वो कहीं ना कहीं बुज़दार साहब एडजस्ट करते हैं, और उनमें से एक फ़याज़ुल हसन चौहान साहब हैं। ये एक बड़े लूज टंग के मालिक हैं और इनको पता नहीं होता कब क्या बात करनी है, और इन्होंने कल ही एक खतीजा के केस में एक से रिलेटेड एक ट्वीट की जिस पे खतीजा की बल्कि मुझे कॉल आई कि कहते कैसा मिनिस्टर है जो अपने ट्वीट में लिख रहा है ड्रॉप सीन हो गया है। जैसे ड्रॉप सीन हो गया है कि जी खतीजा ने जो ट्वीट में पूछा है कि भाई उसको इतनी ज़्यादा सज़ा जो माफ़ की है 17-18 महीने की, वो किस बेसिस पे की। तो खतीजा को फ़याज़ुल हसन चौहान को सवाल करना इतना बुरा लगा चौहान साहब को कि उन्होंने ट्वीट करके बताया ड्रॉप सीन हो गया और कानून के मुताबिक माफ़ी दी गई। जो सज़ा कम हुई ये इसमें कुछ कानूनी लूप होल्स को यूज़ किया पुलिस ने और बड़ा खूबसूरती से किया। इनके पास डिस्क्रेशन था, इन्होंने 17 महीने में से 1 महीना दिया कि जिसने ब्लड डोनेशन दी इसलिए 1 महीना माफ़, इसने कुरान की तलावत से की पढ़ा है और उसको समझा है उसके इन्होंने उसको 3 महीने माफ़ दिए। इन्होंने उसको बीए करने पे 4 महीने 15 दिन माफ़ किए, और इन्होंने गुड कैरेक्टर के 1 महीना और माफ़ किया, और जो 8 महीने इन्होंने ऑर्डिनरी रिमिशन के नाम पे किया। ऑर्डिनरी रिमिशन वो होती है जो गुड कंडक्ट की बेस पे दी जाती है, या आप प्रिजन के अंदर कोई लेबर वर्क करें, मसलन टीचिंग, कुकिंग या कोई सफाई का काम, और उसमें से भी इन्होंने वो ऑप्शन चूज किया। अगर अब हमें ये नहीं पता गुड कंडक्ट की बेस पे दी गई है या लेबर पे दी गई है, ये गालिबन रूल 211 ऑफ प्रिजन एक्ट है जिसके सेक्शन ए और बी में बता दिया गया। अब जो फर्दर जो समझने वाली बात यह है कि जो मैक्सिमम लीवरेज शाह हुसैन को दी जा सकती थी वो दी गई प्रिजन्स की तरफ से। अब अनफॉर्चुनेटली मिनिस्टर भी ऐसा है जिसको रियलाइज ही नहीं हो रहा, वो कॉम्प्रिहेंड नहीं कर पा रहा कि वो बंदा ऑलरेडी अपने गुड कंडक्ट, गुड कैरेक्टर की वजह से 10 साल से 5 साल करा के आया हुआ है। अब किस चीज का उसको गुड कंडक्ट और गुड कैरेक्टर पे और सजा कम की जा रही है। लिहाजा एक बंदा एक औरत को इस माशरे में 23 दफा छुरियां मारे और गले पे मारे, माथे पे मारे, सर पे मारे, और वो जिंदा बच गई, और वो बंदा 3 साल 5 या 6 महीने बाद जेल से निकल आए। क्यों जी? फ़याज़ुल हसन चौहान साहब कह रहे हैं वो गुड कैरेक्टर के आदमी थे। तो हम ये पूछना चाहते हैं गुड कैरेक्टर का आदमी कैसा खौफनाक आपने उससे बना दिया कि इस बंदे की अदालत में जो स्टेटमेंट्स हैं उसको भी अगर आप पढ़ लें तो पता चलता है कि बंदा गुड कैरेक्टर का नहीं था, क्योंकि ये अदालत के अंदर भी खतीजा की जातियात पे उतर आए अपने डिफेंस में। इन्होंने अपनी वजाहत नहीं दी कि चाकू मारे या नहीं मारे, अदालत में इन्होंने खतीजा के कैरेक्टर ऐसे है, क्योंकि खतीजा ऐसी है, खतीजा ऐसी है, खतीजा आवारा है। ये इन्होंने ये बात तो की नहीं अदालत के अंदर कभी शाह हुसैन और इनके वकील ने कि शाह हुसैन बेगुनाह है। ये तो इन्होंने स्टांस आज तक लिया ही नहीं है, क्योंकि ये वो मेंटेलिटी जो समझते हैं कि औरत अगर आदमी के आगे घुटनों पे ना झुके उसे चाकू मारो। और फ़याज़ुल हसन चौहान साहब ड्रॉप सीन ये है कि पंजाब गवर्नमेंट ने बयान दिया है जिससे शाह हुसैन के चेहरे पे मुस्कुराहट आई होगी। तो ड्रॉप सीन तो ये हुआ कि नए पाकिस्तान जिसको हमने वोट दिया उसमें एक खातून जिसने आपको वोट दिया वो भी मायूस होगी। ये है ड्रॉप सीन इस सारी सिचुएशन का। अब आगे हमने आईजी प्रिजन्स को एक आज लेटर लिख दिया जिसमें हमने उनसे पूछा ये जो आपने 8 महीने की रिमिटेंस दी थी कि किस बेसिस पे कम की है, गुड कंडक्ट पे की है या लेबर वर्क पे की है। हमने उनसे पूछा, वो भी हमें बताएं। फिर इन्होंने बीए की कौन सी डिग्री है, हमें डिग्री दिखाएं। हमने कहा
हमने कहा जो इसने हिफ्ज़ कुरान जो तर्जुमे के साथ कुरान पढ़ा है, हमें उसकी एविडेंस दें। आपने कोई डॉक्यूमेंटेशन होगी, कोई एग्ज़ाम होगा, हमने इनसे वो पूरा डेटा समन कर मांगा है। हमें नहीं पता, हमें शक है, हमें लगता है कि शायद रिश्वत पे ये सारा हुआ है, तो हमें शक है। हंस हमने ये डॉक्यूमेंट्स मंगवाए हैं और उम्मीद है कि जवाब नहीं देंगे, क्योंकि इनसे और कोई तवक्कुल रखी नहीं जा सकती। क्योंकि अगर ये खतीजा को यही नहीं बता सकते उसका कैदी बाहर आ चुका है, तो इन्होंने हमें क्या इन्फॉर्मेशन और खतीजा के साथ शेयर करनी है। लिहाजा अगर ये नहीं देंगे, हम अगले हफ्ते हाई कोर्ट रिट में जाएंगे और इनसे सारी इन्फॉर्मेशन समन करवाएंगे। और अगर हमें लगा कि इन्होंने कानून को कोई गैर कानूनी हरकत की है, हम उस पर जाएंगे। और फर्दर जो अब हम अगला कदम ले रहे हैं कि ये जो रेमिटेंस का एक कि गैर जानिबदाराना तरीके से जो इसका इस्तेमाल हो रहा है, इसको भी ज़रा देखा जाए। क्योंकि खतीजा के केस में 5 साल सज़ा सुनाएगी मिनिमम, उसमें से भी आपने 30% सज़ा उसको माफ़ कर दी। 30% इज़ ए बिग नंबर। 10% भी करें आप उसको हिफ्ज़ करने पे या कुरान पढ़ने पे या तालीम हासिल करने पे या बर्तन धोने पे या पढ़ाने पे, ये 30% इज़ ए बिग नंबर। और स्पेशली वो 30% जब सज़ाई सिर्फ 5 साल की हो, ये कोई 25 साल कैद नहीं है कि 30% के बावजूद एक बहुत बड़ी कैद रहेगी। ये तो ऑलरेडी 5 साल की कैद थी।